हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जो है ज़ोरदार तरीके से आप कर रहे होंगे। आपके जो है फिजिकल बहुत ही नज़दीक और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना आपको सबको पता है, लेकिन मैं बार बार ये बात बताता रहता हूँ कि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो उसी बीच जो अपने प्रैक्टिस सेट चल रहे थे तो बच्चों के मैसेज आए कि सर हमें पहले बेसिक बताया जाए किसी भी चैप्टर के बारे में। तो मैंने आपके लिए ये शुरुआत कर दी है। पहले आज हम औसत से शुरू करेंगे और मैं इस बैच के लिए मैं एक ख़ास बात आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि आपका इसमें कोई 1 रुपया लगना नहीं है। आपको सबको पता है कि ये फ्री क्लासेज जो रहती है आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेज रहती है। दूसरी बात इनके लिए ख़ास बात ये है कि आपको जो भी है इस बैच के लिए एकदम फ्री जो क्लास रहनी है और एकदम बेसिक से एकदम छोटी छोटी बातें जिसको बिल्कुल नहीं पता मैथ्स के बारे में, जो बिल्कुल भी नहीं जानता वो भी बच्चा, मैं ये कहता हूँ मैथ में 2-3 महीने जब मेरे साथ पढ़ेगा तो 25 में से 25 लाने की अपने आप में क्षमता रखेगा, या वो ये चीज़ समझने में सक्षम होगा कि हाँ भाई मैथ्स अपने को आता है। ये विश्वास उसके अंदर मैं दिलाऊंगा। तो मैं उसी में अपने शुरू करते हुए मैं अपन पहले बेसिक से और प्रैक्टिस बैच भी अपन इसके साथ ही जल्दी लाएंगे जो अपनी क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में। तो आज पहले ये तो मैं आपको बता दूं, डेली लाइव 8 बजे ये आपकी क्लास होती है और इससे जुड़ना ना भूलें। अपने साथियों के साथ भी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में शेयर करें और इसकी PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है कि उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो अपन बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते और अपन जो शुरू करने वाले वो सबसे पहले अपन जो है औसत से शुरू करने वाले अपन जो है ये शुरू करने वाले ये अपन औसत से शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि औसत में क्या रहता है। औसत के बारे में देखो मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ पहले, और आई आप जानते होंगे, लेकिन मेरा मकसद ये है जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आता उनको समझाना। जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो सुन सकते हैं या कहीं भी पढ़े, उनकी अपनी मर्ज़ी है, या जो नहीं जानना चाहता वो देख सकता है। तो एवरेज आपको सबको पता है, औसत यानी कि आप इसे एवरेज भी बोलते हो, और आपको सबको पता है कि औसत कहे, एवरेज कहे या माध्य भी कह सकता है इन्हें, या इसे क्या कहा जाता है, माध्य भी कहा जाता है। इसके ये 2-3 नाम है, या तो इसे कहता है कि औसत, या इसे कहता है माध्य, या इसे कहता है आप एवरेज। ये तीनों ही बातें एक ही हैं। तो अपने को किसी भी संख्या का औसत निकालना हो या किसी संख्या का माध्य निकालना हो तो क्या रहता है कि माध्य बराबर रहता है। जो नोट्स बनाना चाहता है वो अपने नोट्स बनाते रहे, साथ साथ मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला इसमें, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता वो भी बच्चा ये महसूस करेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। तो मैं आपको बता दूं कि औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, या कह सकते हो कि संख्याओं का योग। ये जो संख्याएं दी गई ना, अब संख्या कौन सी, तो ये जो सवाल देख पा रहे हो आप ऊपर, ये संख्याएं दी गई, इन संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी, ये नंबर ऑफ, ये नंबर्स जो है कितने हैं वो, कुल संख्या जो है वो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जो है अपना क्या रहता है, औसत रहता है। सही है बात। तो पहला सवाल हम इसी तरीके से करते हैं, आंकड़ों का योग करना है तो इन सब का योग करके देखेंगे। देखो इनका योग करो, 20 + 30 + 35 + 55 + 40, इन सब का योग करके देखेंगे। तो आप देख पा रहे 20 और 30 कितना बन गया, 50, 50 और 30 कितना बन गया, 80, 80 और ये 55 था, ये 5, ये 80 और 60 कितना बन गया, 140 + 40 कितना बन गया, 180, 140 + 40 180 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 और ये 5। तो बटे क्या करोगे आप यहाँ, बटे 5। तो 5 से काटने पर बन गए 5 दिया 15, अपने पास कितना रह गया 30, ये कितने पे चला गया 5 6 30, कितना आ गया आपका आंसर 36, 36 आपका आंसर आ गया। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इसमें। लेकिन देखो अब ज़माना पहले वाला रहा नहीं, तो थोड़ा एडवांस भी चलना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए भी मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता चलूँगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी सबको, ये बेसिक एकदम समझ आ गया होगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से आप कर सकते हो। देखो इसको करने का जो दूसरा तरीका रहता है, ये क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ। जो भी नंबर दिए गए होते हैं ना, जो भी नंबर दिए गए होते हैं उन नंबर्स का क्या कर लेना
उनमें सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर देखो। सबसे छोटा नंबर कितना है 20, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 55। तो 20 और 55 के बीच देखो, मैं आपको समझाने के लिए एकदम बारीकी से सारी चीज़ें एक बार लिखूँगा, तो ये मत सोचना कि ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद कभी भी इनमें टाइम नहीं लगेगा। 20 और 55 के बीच कोई भी नंबर, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर आप औसत मान सकते हो। औसत हमेशा बीच वाली संख्या रहती है, इसलिए ऐसा होता है। आप मान लो कि 20 और 55 के बीच, जो 20 के भी नज़दीक ना हो, 55 के भी नज़दीक ना हो, इनके बीच में आए तो कोई नंबर ऐसा मान लो मैं 35 ही मान लेता हूँ, या मैं 30 ही मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेना, सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा। तो मैंने मान लो 35 मान लिया, तो आप क्या करना कि यहाँ 35 लिख लेना। ऐसा नहीं बीच में 35 लिखा है तो मैंने माना, नहीं, आप 30 मान सकते हो, 35 मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 35 से ये संख्या कितनी कम है, इन दोनों का अंतर देखा जाता है। तो 35 में से 20 अगर घटाओगे कितनी कम है, ये 10 कम है। अगर कम है तो माइनस लिखो। ये कितनी कम है 5, तो -5 लिखो। इन दोनों का अंतर कितने है 0, तो ये फिर आप 0 लिखो। उसके बाद जो है आप आगे करोगे तो 35 से कितनी अधिक है, ये 20 अधिक है, तो +20। ये कितनी अधिक है 5, तो ये +5। अब देखो आपको पता है कि +5 -5 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, तो कितने बचे आपके पास, माइनस के 10 बचे। और संख्या कितनी दी गई वो देखो आप, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या थी तो टोटल, तो इसमें 5 का भाग दोगे आप, तो 5 दूनी कितना आया 10, तो कितना है -2। कितना है ये -2 आया है। अगर -2 आया है ना, तो अपने को औसत निकालना है। अगर माइनस आए तो क्या करना है, और प्लस आए तो क्या करना है वो बता दी तुम्हें। माइनस आया है इसका मतलब जो औसत आया ना उसमें कमी हुई, और प्लस आए तो उसमें क्या हुई है वृद्धि। अब हमने वहाँ करके देखा था ये कि हमारा टोटल कितना आया था, आप खुद देखो कि 50 और 50 ये कितना था, बन गया था 100, 100 और 60 30, और 20 कितना बन गया 50, 50 और 30 80, 80 और 60 80 और 60 ये बन गया था 140, और +40 कितना बन गया था 180। आई होप सही होगा सबका, ये आया होगा। और बट ये संख्या कितनी थी 5, तो 5 से कर रहे थे आप, तो ये आया था 5 तिया 15, और 5 6 कितना आ गया था 15, 30 कितना आ गया थी आपका 36। और लेकिन देखो यहाँ 36 आ गया था, आपको जोड़ने में कोई गलती तो नहीं। 50 और 50 से कितना बन गया 100, 40 और 140 एकदम सही है। और 5 से करेंगे 5 तिया 15, 15 3 बच गया, 5 6 30, 36 एकदम सही है। अब यहाँ देखो हमने मानी थी संख्या 35, 35 से ये कितना कम थी 15, ये सॉरी ये यहाँ गलती होगी, मैंने सोचा गलत क्यों आ रही थी, ये -15 आएगा, तो ये कितना आएगा -15 आएगा। ये 35 हमने माना था, ये 35 से कितना कम है 20, और 35 का अंतर कितना है -15। ये इन दोनों का अंतर कितना है -5, कम है ना, तो माइनस का लिखना है। 35 - 35 कितना 0, 35 और ये +20 55 होते हैं, और ये 35 + 5 40, तो +5। तो देखो +5 और -5 तो ये कैंसिल हुए, 20 प्लस का है और माइनस का 15, तो 20 में से 15 गए, कितने बचे 5 बचे। 5 किसके बचे प्लस के बचे, और संख्याएं भी कितनी है 5 ही है, तो 5 में 5 का भाग देंगे, कितना आ गया 1। अगर प्लस आ जाता है तो इसमें जोड़ो, माइनस आता है तो घटा लेते हैं। तो पहले हमने कितना माना था 35, अब 35 + 1 कितना बन गया 36। ये आपका सही आंसर होगा। सही आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन आपका, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, मान लो ये क्वेश्चन दिया गया आपके पास कि ये संख्याएँ दी गई हैं 15, 18, 20, 25, 35 और 22, ये संख्या ले ली मैंने, और हमें करना है इनका औसत निकालना है। देखो मैंने संख्याएं नज़दीक की ली हैं, आप कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आप क्योंकि आंसर कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो अब कैसे क्या करना है, इनके बीच की कोई भी संख्या मान लो। सबसे छोटी संख्या कौन सी 15, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 35, इनके बीच की कोई भी संख्या औसत मान लो। मान लो मैं यही मान लेता हूँ कि 25 मेरा औसत है, तो ये 25 से कितनी कम है -10। अब जल्दी जल्दी लिखेंगे, ये कितनी कम है 25 और 18 का अंतर कितना हुआ 7,
इन दोनों का अंतर कितना हुआ 5 माइनस 5, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 0, 25 और 10 35 प्लस 10, और 25 22 से कितनी कम है 3 माइनस 3। तो देखो प्लस का 10 और माइनस 10 कैंसिल हुए, 7 और 5 कितना बन गया 12, 12 और 3 कितना बन गया 15, लेकिन 15 किसका है माइनस का, माइनस 15 बटे टोटल नंबर कितना है वो देखो 3 और 3 6, तो 6 से भाग करेंगे तो 3 5 15 और 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ। 5/2 यानी कि 2 सही 1/2, लेकिन ये ढाई जो आया है ना ये किसका है आप देख पा रहे हो माइनस का, तो ये माइनस का, तो मैं माइनस का हो तो इसमें से घटा देना, तो 25 में से 2.5 आप घटाओगे माइनस 2.5, तो आपको सबको पता है कितना बच गया 22.5, 22 सही 1/2, ये आपका आंसर हो जाए सही है। अन्यथा आप जोड़ के भी कर सकते हो, अगर ये बात आपको समझ नहीं आई तो नहीं, ये एकदम आसान तरीका है। आई होप आपको ये बात समझ आएगी, आप जोड़ के करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। कोई अगर बड़ा क्वेश्चन दिया गया हो तो आप जोड़ के भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप इससे कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका जो है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, तो ये जो भी औसत निकालना हो आप कर पाओगे सारी चीज़ें। किसी को कोई भी सवाल में कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हमें ये दिया गया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो उसके बाद पहला जो टाइप था वो संख्याओं से संबंधित था, अब दूसरी इस तरह की संख्या आती है, कहता है प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये योग नहीं है, सॉरी, इसे औसत कर लेना। प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना अपने को। अच्छा, प्राकृत संख्या आपको सबको पता होगी, प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट करते हैं, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से चलती चलती अनंत तक चलती, इनफाइनाइट तक, ये प्राकृत संख्या ही कहलाती है। मैंने कहा मैं बेसिक से कराऊंगा इसमें एकदम, और फिर एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन भी इसमें कराए जाएंगे। ये एकदम छोटे छोटे सवाल जो पहले मैंने उठाए हैं, जब आप इनमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो एक अच्छे लेवल के सवाल भी करवाए जाएंगे आपको इनमें। तो ये प्राकृत संख्या होती है। अब सवाल कहता है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं को औसत मान ज्ञात करो। देखो तो आप कैसे लिखोगे, पहले तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पहली प्राकृत संख्या कौन सी, 1 2 3 4, आप ऐसे चलते चलते 5 चलते चलते चलोगे 19 और 20, इनका औसत निकालना है। अब आपने देखा कि औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या रहता है, तो आंकड़ों का योग रहता है सब संख्याओं का योग। अब प्राकृत संख्याओं का योग क्या रहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं का योग रहता है n × n+1 और बटे 2। तो n का मान हमेशा अंतिम संख्या रहती है, तो कितना रखूँ यहाँ 20, और 20 + 1 कितना बन गया आपका 21, और बटे 2 कितना आ गया आपका 2, तो ये कितने पे चला गया 10, और 21 × 10 कितना आ गया 210। यानी कि कहने का अर्थ ये है 1 से 20 तक की जो संख्या दी गई इनका योग कितना आ गया 210। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए औसत। तो औसत के लिए हम क्या करते हैं जी, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है 20, तो आंकड़ों का योग 210 आ गया बटे 20, तो इसमें भाग दे देंगे 21/2, तो 10.5, ये आपका औसत आ गया। सही है, ये बात सबको समझ आ गई होगी। लेकिन अब एक बात बताओ, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ऐसे ना करके हम क्या कर लेते हैं, जब भी संख्याएं क्रम से दी गई होती हैं, कोई भी संख्या दी गई हो, देखो ये सबके लिए कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो, चाहे कोई संख्या विषम हो, चाहे कोई संख्या प्राकृत हो, चाहे कोई भी और कोई भी संख्या दी गई हो, या फिर किसी भी संख्याओं का अंतर बराबर हो। फॉर एग्जांपल अंतर की बात करूँ तो जैसे ऐसे दे दे 3 दे दिया, उसके बाद 9 दे दिया, उसके बाद 3 6 9 6 15 15 6 21, यानी कि इनका अंतर कितना है 6 6 का अंतर बराबर है। तो इस तरह की कोई भी संख्या दी गई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सम संख्या दी गई हो, विषम दी गई हो, प्राकृत दी गई हो, उनका अंतर समान हो, तो औसत जो होता है ना, औसत जो होता है वो रहता है प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद लास्ट और बटे 2, ये रहता है। अब देखो पहली प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आपको सबको पता है 1, और कितनी प्राकृत संख्याओं को औसत चाहिए 20, तो 20 और बटे कितना 2, तो 20 और 1 कितना बन गया 21, 21/2 कितना बन गया 10.5।
आई होप आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आ गई होगी ये बात। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कर लेना है, ना कि उससे। समझ आ गई सबको ये बात। मैं एक और क्वेश्चन यहीं बता देता हूँ इसके साथ ही। देखो, जैसे ऐसे कह दे अपने को कि प्रथम या 1 से 50 कह दे, 100 कह दे, अपने कह दे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो, औसत मान ज्ञात करो, ये हमसे पूछे, तो आप कैसे करोगे? एकदम आसान। अब आपको पता चल गया होगा कि औसत क्या होता है। प्रथम पद पहली संख्या कितनी है 1, और अंतिम संख्या कौन सी 50, और बटे क्या कर लेना 2। 50 और 1 कितना बन गया 51, 51 बटे 2 कितना आ गया 25.5, कितना आ गया 25.5। समझ आ गई होगी आपको ये बात। कर लोगे इस तरह का कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है लगातार। किसी भाई को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर उसे सोल्व करवा दूँगा। तो प्राकृत संख्याओं की बात होगी, आप कर लोगे। लगातार 20 सम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। देखो, ये योग की जगह क्या है अपना औसत ही गलती से लिखा गया। तो लगातार 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक सवाल बनता है इस तरह, लगातार 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है, सबको पता है 2, 4, 6। तो ये जो पहली 20 सम संख्या है ना, ये कहाँ तक बनेंगी, ये चली जाएंगी 38 और 40 तक। ठीक है, ये कहाँ तक बनेंगी 40 तक बनेंगी। तो अपने को मैंने अभी बताया आपको कि जब भी संख्याएं लगातार क्रम से चलती हैं 2, 4, 6, इनका गैप कितना है 2 का है। जब भी संख्याएं लगातार क्रम से आई हों तो मैंने आपको एक तरीका बताया अभी कि औसत बराबर रहता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, प्लस अंतिम पद और बटे 2। कोई ये ना समझे कि छोटे छोटे सवाल है, ये बहुत जो है चोट पहुंचा जाते हैं एग्जाम में कि समझ नहीं आता बच्चे को करना क्या है ना। तो इसलिए बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद कितना अपना सवाल का 2, और अंतिम पद कितना है लास्ट कितना है 40, और बटे 2। 40 बटे 2 कितना बन गया 42, 42 बटे 2 कितना बन गया आपका 21। कितना आ गया आपका आंसर 21। लेकिन देखो, उसके लिए आपको पहला भी पता होना चाहिए, पहला पद भी हमने पता किया और लास्ट पद भी हमने पता किया, तब ये निकाला। समझ रहे हो? तो ये तो है बेसिक आपका। लेकिन जब भी सम संख्याओं की बात करें तो मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि आप ये नोट कर लेना। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सम संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें सम संख्याओं की बात करें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्रथम दे या लगातार दे या प्रथम 20 की बात कहे या लगातार 20 की बात कहे, एक से शुरू ना करे। प्रथम शब्द दे या लगातार की बात करे, लगातार पहली 20 सम संख्या, लगातार ये प्रथम है, इसके साथ प्रथम 20 सम संख्या, तब सही रहेगा ये लिखना। प्रथम 20 सम संख्याओं की बात करें तो प्रथम शब्द के साथ दे तो दी गई संख्या में एक जोड़ लिया जाता है, वो हमेशा सम संख्याओं का औसत होगा। दी गई संख्या में क्या कर लिया जाता है एक जोड़ लिया जाता है, वो किन का औसत होगा सम संख्याओं का औसत होगा। दी गई संख्या कितनी थी 20 प्लस 1, इनका औसत कितना आ गया 21। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यही आपको ये कह दे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आपको ये कह दे का औसत बताओ। तो मैंने ये बताया प्रथम शब्द के साथ 50 आई, तो 50 में सीधा आप एक जोड़ दो, ये आपका आंसर होगा 50 और ये कितना आ गया 51। कल को अगर आपको कह दे कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो, तो क्या करोगे 100 प्लस 1 कितना आ गया 101, ये आपका आंसर। बताओ कोई टाइम लगेगा इसमें? बिल्कुल नहीं लगेगा। और इन्हीं कॉन्सेप्ट से जो है मैं आपको बड़े बड़े सवाल सेकंडों में करना सिखाऊंगा। तो आप बने रहे हमारे साथ, और जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रथम 20 विषम संख्याओं को औसत मान ज्ञात करो।
अब आप ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी प्रथम 20 विषम संख्याओं की बात की तो पहली विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, इस तरह से चलती चलती ये कहाँ तक चली जाएंगी, 39 तक। 1 से 39 तक आप जाओगे ना तो 20 विषम संख्या बन जाएगी। इनका औसत चाहिए, तो मैंने बताया था संख्या क्रम से आई हो, संख्या क्रम से आई हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 ये आपका औसत रहता है। तो 39 प्लस 1 कितना बन गया, 40, 40 बटे 2 कितना बन गया आपका, 20, ही आपका औसत है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 ही आपका औसत है। लेकिन ये देखो आपको देखना पड़ेगा, या 20 दे दी तो 1 से 39 तक, अभी पता बच्चे को चल नहीं पा रहा है कि 39 तक लिखूँ या 40 तक लिखूँ या कैसे करूँ, तो फिर गलती हो जाएगी। तो फिर मैंने बताया अगर आपको गलती होने का डर लगे तो आप ये करना, जब भी प्रथम शब्द के साथ नोट करके लिख लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें लिख लेना। मेरी क्लास से क्वेश्चन 100% फंसेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये एग्ज़ाम दे के आओगे तब पता चलेगा आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफलाइन बैचेज का मुझे काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है और जल्दी ये क्लासें मैं बोर्ड पे करवाने वाला हूँ आपको एक बढ़िया अंदाज में। जब यहाँ 200-300 बच्चे जो है जुड़ जाएंगे ना इसमें क्लासे में, तब उसके बाद तो अपने साथियों को ज़रूर जोड़ें। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। देखो जब भी प्रथम शब्द के साथ विषम संख्या दे, प्रथम शब्द के साथ क्या दे, विषम संख्या दे, ओड नंबर दे और हमसे औसत पूछे, तो औसत जो गिवन नंबर होते हैं, दी गई संख्या ही औसत होती, दी गई संख्या ही औसत होती, गिवन नंबर ही हमारा एवरेज होता है। तो औसत जो है हमसे पूछा औसत, तो औसत कितना है पूछा, प्रथम 20, और 20 के साथ कौन आए, विषम, तो 20 ही आपका आंसर होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20। तो आज के बाद मेरे हिसाब से किसी को कोई पेन लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। अगर कहे बात, मान लो अगर आपको ये कह दिया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपका औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शाबाश, बहुत अच्छे, आप सभी को पता चल गया कि इनका आंसर कितना होगा, 50। प्रथम 100 की बात कह देता आंसर कितना होगा, 100। प्रथम 50 सम की बात कह देता तो आपका आंसर कितना होता है, सम की बात कहे तो दी गई संख्या में क्या कर देना, 1 जोड़ देना, वो अपना आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज की क्लास में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, अभी अपने को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखो ये दिया गया 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत मान क्या होगा। आई होप आप में से कई बच्चों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 के प्रथम 5 गुणज की बात की, देखो किसी भी संख्या का पहला गुण जो संख्या खुद ही होती है, 3 गुणा 1 कितना आ गया, 3, 3 गुणा 2 कितना आ गया, 6, 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9, 3 गुणा 4 कितना आ गया, 12, और ये 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा भाई, 15। 3 के 5 गुण चले गए। अब अपने को चाहिए औसत। आपको पता है ये क्रम से आए हैं, तो क्रम से आए हैं तो चाहिए कर लो कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, 18 बटे 2, 15 और 3 कितना बन जाएगा, 18, 18 बटे 2 कितना आ जाएगा, 9। सही है बात। या फिर आप कह सकते हो कि बीच वाली संख्या, जब भी कोई संख्या क्रम से आई हो, जब भी कोई संख्या निश्चित क्रम से आए तो बीच वाली संख्या हमेशा हमारा क्या होती है, औसत होती है। जब भी संख्या क्रम से आई हो तो बीच वाली संख्या हमारा औसत होती है। ये क्रम से आई है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, तो बीच वाली संख्या औसत है, यानी कितना बन गया, 9 बन गया। सही है बात। अब समस्या बच्चों को ये आती है कि सर ये तो छोटा सवाल था कि 3 के कितने गुणज पूछे थे, 5 गुणज पूछे थे, हमने कर लिए, और बड़े गुणज पूछ ले तो कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने बताया कि क्रम से आएंगे, 3 के गुणज है तो 3 के ही आएंगे। तो 3 का प्रथम गुणज देखो, 3 गुणा 1 कितना आ गया, 3। अंतिम गुणज कौन सा, 5, तो 3 गुणा 5 कितना आ गया, 15। औसत बराबर रहता आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, 15 और प्लस 3, 18 बटे 2 कितना आ गया आपका, 9। सही है बात। अब कोई फॉर्मूले करने की याद आवश्यकता नहीं आपको, अन्यथा मैं फॉर्मूले भी बता दूं, लेकिन ये सभी एक पे ही बेस हैं तो करने की आवश्यकता नहीं। अगर कल को आपको कह दे कि 15 के
15 के, देखो मैं बड़ा क्वेश्चन भी करके बता दूँ आपके, 15 के प्रथम 12 गुणज का औसत मान ज्ञात करो। 12 गुणज का अपने को चाहिए औसत। अब कमेंट बॉक्स में सभी को कमेंट करना, ये बात समझ आई होगी तो आपको ये 1 सेकंड में कर दोगे। आपको 15 का पहला गुणज कितना, 15 खुद ही हो जाएगा। 15 गुणा 1 कोई करने की आवश्यकता नहीं, 15 खुद ही हो गया। और कौन से गुणज की बात कही, 12 की। अब सबको 20-25 तक टेबल याद होनी चाहिए, तो 15 गुणा 12 होता है 180। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 15 और प्लस कितना बन गया 180 और बटे कितना आ जाएगा 2। आपको सबको पता है 195 और बटे कितना बन जाएगी 2। तो कितना बन गया 2 नीम 18, एक बच गया 2 8 16 और 0.5 88.5। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से किसी के पूछ ले, मान लो कल को कह दे कि 12 के प्रथम 10 गुणज का मान ज्ञात करो, तो 12 का पहला गुणज तो 12 और 10वां गुणज 12 गुणा 10 कितना बन गया 120 और बटे 2। तो 120 और 12 कितना बन गया 132 बटे 2, तो ये कितना बन जाएगा 66। बताओ, समझ आ गया होगा आपको सभी को। तो एकदम आसान सवाल है, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और कुछ सजेशन हो आपका कि किस तरह से आप चाहते हो, तो वो भी ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन दिया गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए, और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आई होप आपके पास होंगे, नहीं तो लिख लेना आप। जिस दिन किसी दिन आपका पेपर होगा और मान लो किसी दिन एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपनी क्लास से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, लगातार 5 सम संख्याओं को औसत मान कितने 24, बड़ी संख्या क्या होगी। पता नहीं कितनी ही बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, और एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले तो लिखा है 5 लगातार सम संख्याओं को औसत मान कितने 24। मैंने बताया जब भी संख्या क्रम से आए तो बीच वाली संख्या औसत होती है, और सवाल में औसत कितना दिया गया 24, तो इसको आप बीच में रख लो भाई 24। देखो टोटल कितने नंबर लिखने 5, तो 2 इसके पहले लिखो और 2 इसके बाद में लिखो। अब 24 के बाद बड़ी संख्या कौन सी होती है 26, और इसके बाद बड़ी संख्या कौन सी होती है 28। इससे पहले कौन सी 22, और इससे पहले कौन सी 20। हमसे कौन सी संख्या पूछेगी, बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 28। हमसे पूछ लेता कि छोटी संख्या ज्ञात करो, तो कितनी होगी 20। हमसे पूछ लेता कि बड़ी और छोटी का अंतर ज्ञात करो, तो आप कर पाते 28 माइनस 20 कितना आ जाता 8। सही है। इसी सवाल से मैं आपको एक बहुत ख़तरनाक जो सवाल पूछने वाला हूँ, जो आप कहोगे खुद कि हाँ इतना बेसिक था हमें नहीं आया, और 100% आपसे नहीं होगा। देखो मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़। मैंने कहा यहाँ बड़ी संख्या पूछे तो आप कर लो, बड़ी संख्या कौन सी होगी 28। छोटी संख्या पूछे तो कौन सी 20। बड़ी और छोटी का अंतर पूछे तो 28 माइनस 20 कितना आ गया 8। कर पाओगे आप यहाँ तक? ठीक, आगे चल लेते। मैं अभी सवाल पूछने वाला नहीं हूँ आपसे, थोड़ी देर में करेंगे उस पर बात। ये लिखा है नेक्स्ट, 6 क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं को औसत मान कितना दिया गया 23। बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब संख्या कितनी दे दी गई 6। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, बीच में लिख दी। अब 6 संख्या लिखनी है तो कैसे लिखो, लेकिन आपने देखा कि 6 संख्या कौन सी दी गई सम, और औसत कैसे है विषम। तो वो 6 संख्या 3 इससे पहले लिखो और 3 इसके बाद में लिखो। बीच में जो रह गई ना इन दोनों की सम आ जाएगी। तो 23 से बड़ी संख्या सम संख्या देखनी, तो 23 से बड़ी 24 सम संख्या, 24 से बड़ी 26 सम संख्या, 26 से बड़ी सम संख्या कौन सी 28। तो अपने को पूछिए बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो कौन सी हो जाएगी आपकी 28। अगर सारी निकालनी हो अपने को तो इससे बड़ी संख्या 22, 20 और कौन सी होगी 18। अब हमसे पूछे छोटी संख्या तो कौन सी आ जाती है 18। हमसे पूछे बड़ी और छोटी का अंतर, तो 28 माइनस 18 कितना बन गया आपका 10। सही है। ये चीज़ आपको सबको समझ आ गई होगी। ये भी आसान एकदम। 6 का आ जाएगा तो कैसे करोगे आप, बीच में रख लेना, 3 पहले और 3 बाद में। समझ रहे हो। इस तरह से अगर 5 का आया है तो बीच में वो संख्या 2 उसके पहले, बीच में औसत 2 उसके बाद में और 2 उसके पहले। 6 आया है तो औसत को नीचे रखो और 6 संख्याएं लिखो। समझ आ गई ये बात।
अभी इसी में मैं आपको एक सवाल मैं देता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। देखो ये क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, अगर आपको कह दे कि क्रमागत 50 सम संख्याओं का औसत, क्रमागत 50 सम संख्याओं का औसत है, ऐसे कह दे हमें क्रमागत 50 सम संख्याओं का औसत 97 है, और हमें कहे कि बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, संख्या का अंतर बताओ, ये हमसे पूछे। अब बताओ कैसे करोगे। अब संख्या कितनी दे दी, 50 सम संख्या का औसत कितना दे दिया, 97। अब 97 तो हम बीच में लिख लेंगे, लिख ली, लेकिन 97 से पहले 25 इधर लिखनी होंगी ऐसे करके, और 25 इधर लिखनी होंगी, तब जाके 50 बनेंगी। सही है बात। और फिर बड़ी और छोटी का अंतर करेंगे, तो इतना सवाल करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप सभी सोचो। बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि हम सब संख्या लिखने में जो है बहुत सारा टाइम लगेगा। अब करना क्या है, मैं 1 सेकंड के लिए इसे मिटा देता हूँ, ऊपर वाले सवालों से समझाता हूँ आपको। यहाँ कितनी संख्याएँ थी, 6 संख्याएँ थी। इससे पहले वाले सवाल में कितनी संख्याएँ थी, 5 संख्याएँ थी। 5 संख्याओं का जो है औसत मान कितना दिया गया था, औसत मान दिया गया 24। देखो अब यहाँ बिना करे सवाल को कैसे समझाना चाहता हूँ। संख्या कितनी है, ये सम है, कितनी संख्या है, 5। तो यहाँ लिखिए 5 सम संख्या है, 5 से में से 1 घटा के 5 - 1 और उसको 2 से गुणा कर दो। उसे 2 से गुणा क्यों, 1 क्यों घटाए, ये सब बातें बताऊँ। 5 में से 1 घटाए कितना आया, 4, और 2 से गुणा क्यों, क्योंकि सम संख्याएं हर दो के बाद आती है, तो 4 × 2 यानी कि सम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो 4 × 2 कितना है, 8। जो संख्या दी गई है उसमें से 1 घटाया, उसको 2 से गुणा कर लिया, 4 × 2 कितना आ गया, 8। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि कोई भी संख्या 2, 4, 6, 8 ये 2 के गैप पे आती है, 2, 2, 2, इसलिए 2 से गुणा कर रखा है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आप अंतर देखोगे कितना आएगा, 8 आएगा। आपने देखा भी था, अभी फिर बता देता हूँ कि औसत बीच में रख लो, 2 इसके पहले लिखो, 2 इसके बाद में लिखो, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 5। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी बन गई, 26, और इससे बड़ी संख्या कौन सी बन गई, 28। इससे छोटी संख्या कौन सी बन गई, 22, और कौन सी बन गई, 20। अब 28 और 20 का आप अंतर करके देखोगे तो 28 - 20 कितना आ जाएगा आपका, 8। 28 - 20 आप दोनों का अंतर कितना आ गया, 8। और आपने यहाँ पाया कितना आया, 8। और यहाँ बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। अब देखो फिर से बता देता हूँ। 5 थी संख्या, 5 से 1 कम लो, 4, और 2 के गैप पर आती है, तो 4 × 2 कितना हुआ, अंतर 8। नेक्स्ट अब देखो ये इन बड़ी और छोटी का अंतर बताना अपने को। तो संख्या कितनी, 6, लेकिन मैंने कहा 1 कम लो, तो 5 × 2 कितना आएगा अंतर, 10। आप करके देखो, बेसिक से आपने देखा था 10 ही आएगा। कि औसत 23 है, 23 यहाँ रखो, 6 संख्या हैं तो 3 ऊपर लिखो और 3 पीछे लिखो। बड़ी संख्या 23 से बड़ी सम संख्या 24, 26 और कितनी बन गई, 28। छोटी संख्या 22, 20 और 18। इन दोनों का अंतर देखो, 18 और 28 का अंतर कितना हुआ, 10। और यहाँ भी कितना रहे, 10। यहाँ निकालने में कोई टाइम लगा नहीं लगा। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम बेसिक समझ आ गया होगा आपको। सारा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से समझाया मैंने। अब आपको पूछा गया था, मैंने लास्ट सवाल ये कि 50 संख्याएँ दी और उनका औसत कितना दिया गया था, 97 दिया गया था। और बड़ी संख्या, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर जो था, इन दोनों का अंतर हमसे पूछा था। सबसे बड़ी संख्या, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंस हमसे पूछा गया था। तो संख्या कितनी दी गई, 50, लेकिन लिखनी नहीं है, 50 से 1 कम लेंगे। 49 से 1 कम कितना बन गया, 49 × 2। तो ये कितना बन जाएगा, 49 × 2 कितना बन जाएगा, 98। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना आ जाएगा, 98। कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा, समझ आ गई होगी ये बात। और आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं, देखो
और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन आप सभी कर पाओगे कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 20 किलोग्राम। लेकिन मैं एक औसत में एक बात और बताता हूँ कि औसत को पढ़ते पढ़ते जब ये ख़त्म करूँगा मैं लास्ट में, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी उंगलियों पे क्वेश्चन कर लोगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है औसत में। ये सब समझाने के लिए एकदम बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो अब औसत पूछा हमसे, तो 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना, 20 किलोग्राम दिया गया। औसत इनका 20 का औसत 20 है, तो टोटल कितना बन गया ये देखो। तो टोटल बन जाता है 20 गुणा 20 टोटल वजन। एक औसत का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, इसका मतलब है एक व्यक्ति जो है ना 20 किलोग्राम का है, तो 20 कितने के हुए, तो 20 गुणा 20 टोटल कितना बना, 400। एक अध्यापक को और शामिल कर लिया जाता है, एक अध्यापक को और शामिल कर लिया तो इनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है। पहले आदमी कितने थे, 20, अब कितने बन गए भाई, 21। इनका औसत भी कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, यानी कितना बढ़ गया, 20 से 21 हो गया। तो फिर इनका टोटल कितना बना, तो टोटल बना 21 गुणा 21 कितना बन गया, 441। अब आपने ये देखा कि 20 आदमियों का वजन कितना था, 400, 21 आदमियों का वजन कितना है, 441। तो 21 आदमियों के वजन में से 20 छात्र जो घटा दूं तो एक कौन बच गया, एक बच गया अपने जो अध्यापक थे वो, एक अध्यापक बच गए, इनका वजन आ जाएगा। तो 20 का वजन कितना है, 441, 21 का कितना है, 441। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि 441 में से 400 घटा दो तो कितना बच गया, 41 किलोग्राम। किन का वजन आया, ये जो आपके अध्यापक थे उनका वजन आया। ये एकदम बेसिक है जो आपको पता ही होगा, लेकिन अब करने का जो तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जब भी हमसे औसत पूछे तो औसत में हमेशा क्या कर लेना, अपने को जो व्यक्ति हो टोटल वो देखो। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति कितने थे, 20, एक अध्यापक और आ गया तो अभी व्यक्ति कितने बन गए, 21 व्यक्तियों का वजन कितना बढ़ गया, उनका औसत 1 किलोग्राम। अगर 21 व्यक्तियों का वजन 1-1 किलोग्राम बढ़े तो टोटल कितना बढ़ा, 21 किलोग्राम बढ़ गया। पहले उनका कितना था, 20, तो पहले वाला उसमें जोड़ दो, 21 + 20 कितना बन गया, 41 किलोग्राम। ये आपका सही आंसर होगा। अब कितना भी बड़ा सवाल दे दे कोई दिक्कत नहीं, फिर बता देता हूँ। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना था, 20, एक अध्यापक और आ गए, एक अध्यापक आने के बाद आदमी कितने बन गए, 21। और उन सभी का औसत जो है ना 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, यानी कि सबका वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ गया इसके हिसाब से। तो 21 आदमियों का वजन अगर 1-1 किलोग्राम बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा, 21। पहले कितना था, 20, तो पहले वाला इसमें जोड़ दो, 21 + 20 कितना बन गया, 41 किलोग्राम। ये आपका सही आंसर, कोई आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगी ये सब चीज़ें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो सेम इसी तरह का है, उसमें कितने, एक अध्यापक को और शामिल कर लिया जाए, इसमें कितना बढ़ गया वजन, 2 किलोग्राम। देखो बेसिक से और तरीके से दोनों समझाता चलो। 35 का औसत वजन कितना था, 45 ग्राम। तो क्या करोगे आप, 35 गुणा 45 जो आएगा आपका कर दोगे, जितना भी आया टोटल 400 तिहाई कितना बन जाएगा, 1200। और ये आपका बन जाएगा ये 75, 5×5 25, 5×3 15 और 2 कितना बन गया, 17। और ये 4×5 20, 4×3 12 और 2 14, 5 7 और 5 और 1575 सही है। तो टोटल कितना बन गया, 1575। एक अध्यापक को और शामिल कर लिया गया। तो पहले विद्यार्थी कितने थे, 35, अब कितने बन गए, 36, 36। इनका वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 45 था पहले इनका वजन, अब 2 और बढ़ गया तो कितना बन गया, 47। तो देखो यहाँ भी फिर गुणा करनी पड़ेगी, 7×6 42, 7×3 21 और 4 कितना बन गया, 21 और 4 25 गुणा 4×6 24, 2 4×3 12 और 2 कितना बन गया, 14 बट 2 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 1692। अब आपको पता है 36 के वजन में से 35 का घटा दूंगे, यानी 1692 में से 1575 घटा दोगे आप। 1692 में से 1575, देखो कितनी चीज़ें करनी पड़ी यार, लेकिन वहाँ कुछ नहीं करना। अब 75 में से ये कितना जोड़ूं कि 1600 बन जाए, तो 25 तो ये, और 92 वो आप जोड़ दो, तो 92 वो जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 7
और 9 और 2 11, 117 किलोग्राम वजन आ जाएगा, 117 किलोग्राम आ जाएगा। लेकिन वहाँ देखो एकदम आसान है, इतनी सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। कितना दिया गया कि 35 का वजन 35 किलोग्राम दिया गया। तो अब व्यक्ति कितने बन गए, एक 35 पहले थे, एक अध्यापक जी और आ गए आपके, तो टोटल वजन कितना बन गया, 36 बन गया। अब कहता है कि इतना किलोग्राम वजन बढ़ गया कितना, 2। इनका औसत कितना बढ़ा, 2। 36 का औसत अगर 2 किलोग्राम बढ़ा सबका तो टोटल कितना बढ़ा, 72। और पहले कितना था, 45 प्लस 45, 5 और 2 कितना बना, 7, और 7 और 4 कितना बना, 117 किलोग्राम। ये आपका सही आंसर होगा। बताओ कोई टाइम लगा इसमें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 35 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना था, 45। एक अध्यापक आ गए, तो अध्यापक के आने के बाद 35 थे पहले, अब कितने बन गए, 36। तो औसत वजन जो है 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, सब 2 ज़्यादा बढ़ गए। तो 36 गुणा 2 कितना बना, 72। पहले कितना था इनका औसत, पुराना औसत 45, तो टोटल कितना बन गया, 117। ये आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है ये 10वां क्वेश्चन, ये आपको खुद को करके दिखाना है और करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपका क्या आंसर आता है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास, और आप चाहते हो लगातार इसी तरह क्लास या कुछ भी आपके सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।